लो गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? फ़िलहाल मैं हूँ बड़ा बाज़ार में और बड़ा बाज़ार का थोड़ा बहुत काम था तो काम हो चुका है। देखो पसीना कितना आ रहा है और देख के पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा गर्मी है भाई। और देख पा रहे हो अभी रैपिडो बुक किया था, रैपिडो वाला आ चुका है। अभी यहाँ से सीधा चले जाएंगे हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन से सिर्फ वहाँ से शहीद एक्सप्रेस रामपुरहाट तक ट्रेन है मेरा, तो रामपुरहाट होके फिर घर जाएंगे। तो देख पा रहे हो ये कुछ नज़ारा है और थोड़ी देर में हम लोग हावड़ा ब्रिज पहुँच जाएंगे। ये देखो हावड़ा ब्रिज का शुरुआती जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है। और अभी इस हावड़ा ब्रिज के ऊपर से अभी हावड़ा रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। तो बस से इससे पहले तो बस पे आया था बहुत बार, बाइक पे आज पहली बार जा रहा हूँ। तो आप लोग देखो बाइक से कैसा लगता है हावड़ा ब्रिज। ये देखो कुछ हावड़ा ब्रिज एंटर करने का नज़ारा, और एंटर करते ही सीधा देख पाओगे आप लोग बहुत ही बड़ा ब्रिज है भाई। एक ही ब्रिज से अप एंड डाउन होता है, देख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, गाड़ी और लोगों का फुटवेयर भी बगल में है, देख पा रहे हो। पैदल भी जा रहे हैं लोग। तो ये देखो कुछ नज़ारा भाई, पैदल ही जाता लेकिन बैग में बहुत सारा सामान था तो भारी था बहुत ज़्यादा, इसीलिए मेरे को गाड़ी बुक करना पड़ा। और ये देखो कुछ नज़ारा भाई, ये रहा गंगा नदी। सामने आपका सेकंड ब्रिज भी है जो हुगली सेतु भी बोलते हैं। और इस नदी के नीचे से ही भाई चल रहा है हावड़ा मेट्रो। मालूम पड़ रहा है भाई कितना नीचे है भाई, बहुत ज़्यादा नीचे है मेट्रो। और बहुत ज़्यादा नीचे भी चलता है मेट्रो, देख पा रहे हो। ये कुछ नज़ारा है भाई। और देखते ही देखते देखो हम लोग हावड़ा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और ब्रिज का नज़ारा देखो एक बार यार, बहुत ही प्यारा। और ये जो ब्रिज का पिलर देख रहे हो ना भाई, ये टीन का जो लगा हुआ है एक्स्ट्रा, ये भाई किस लिए लगा है मालूम है? गुटखा की वजह से। ये बहनचोद गुटखा खा खा के ये लोग ब्रिज को भी ख़राब कर रहे हैं, क्या ही बोलूँ। इतना ज़्यादा घटिया लोग है भाई, इसीलिए ये टीन का सरिया दिया हुआ है लोहे का सब में, जितने भी देख पा रहे हो। ये देखो उस साइड जो बड़ा वाला था वो, उसमें भी देखो गुटखा खा के से वहाँ पे थूक रहे हैं लोगों का। कब तक सिविक सेंस चेंज होगा मालूम नहीं। फ़िलहाल देखो देखते देखते हावड़ा स्टेशन में एंटर कर चुके हैं और पसीना कितना आ रहा है देखो। बैग बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से ट्रेन हम लोग का दे चुका है 1 2 3 4 7 हावड़ा रामपुरहाट शहीद एक्सप्रेस, शहीद सुपरफास्ट एक्सप्रेस बोलना गलत होगा। और ये देखो कुछ नज़ारा भाई ट्रेन का। ट्रेन एकदम से प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है 6 नंबर पे। और हम लोग सामने की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लोग बैठ चुके हैं बहुत सारा, तो यहाँ पे सीट मिलेगा नहीं। सामने की तरफ जाएंगे तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा हम लोगों को। तो देखो ये दोपहर का नज़ारा है भाई। 12:15 का टाइम है हावड़ा से खुलने को, और रामपुरहाट जाके पहुँचेगा आपका 3:50। तो भाई ट्रेन तो बढ़िया टान के लेके जाएगा, देख के मालूम पड़ रहा है। और चेहरे को देखो भाई, थकान में एकदम से पूरा पसीना पसीना हो गया पूरा। और देखते ही देखते देखो हम लोग सामने की तरफ पैदल चल रहे हैं क्योंकि सामने ही सीट मिलेगा। ये देखो कुछ हावड़ा का नज़ारा भाई। और देखो एक के बाद एक लोकल खड़ा है, एक जयनगर एक्सप्रेस खड़ा है। तो यहाँ से 4-5 नंबर प्लेटफॉर्म तो देख ही पा रहे हो। और ये देखो कुछ नज़ारा भाई हावड़ा स्टेशन का, और क्या ही बोलूँ, बहुत ही शानदार नज़ारा दिख रहा है। हावड़ा ब्रिज का तो यहाँ से बहुत शानदार व्यू आ रहा है भाई देखो। और ये देखो कुछ नज़ारा भाई सामने, ये रहा सामने कुछ नज़ारा। और अभी यहाँ से अंदर बैठ जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। और अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आराम करेंगे, मुँह में पानी मार के फिर बैठेंगे। तो देख पा रहे हो मुँह में पानी मार दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रहा था, तो पानी मार के अभी बैठेंगे आराम से थोड़ा बहुत। और बैठने के बाद यहाँ से खुलेगा 12:15, तो अभी तो 11:37 बजे हैं। देखते हैं कब तक पहुँचाता है। और बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुका है। लेकिन आप लोगों को एक ट्रेन दिखाता हूँ, हम लोग का बंगाल का, और मतलब किंग, बंगाल का नहीं पूरा इंडिया का किंग बोलते हैं इसे, राजधानी ऑफ किंग, हावड़ा न्यू दिल्ली भाई। देख पा रहे हो राजधानी एक्सप्रेस। इस ट्रेन का तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है, लेजेंड है भाई ट्रेन। ये रहा इस ट्रेन, हम लोग के बगल में ही खड़ा है ये ट्रेन। अभी रिटर्न जाएगा 3:50 में शायद। और ये ट्रेन तो फ्लैट ऑन 30 चलता है कंटिन्यू। देख पा रहे हो कुछ नज़ारा, हम लोग का ट्रेन जो है हावड़ा स्टेशन खुल चुका है। और हम लोग का बगल में देखो खड़ा है राजधानी हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। तो भाई राजधानी का तो अलग ही भौकाल है भाई। देख पा रहे हो ये कुछ नज़ारा, सामने एक ब्रिज बन रहा है नया वाला, पुराना वाला तोड़ दिया जाएगा उसके बाद, ऐसा लग रहा है क्योंकि पुराना वाला बहुत ही ज़्यादा पुराना था। तो नया वाला बन रहा है। हावड़ा एंटर करते आप लोगों को 3-4 ब्रिज ऐसे मिलेगा जो नया बन रहा है, पुराना को तोड़ दिया जाएगा नया बनते ही, कंप्लीट होते ही। तो ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आपको रेल भी बंद करना नहीं पड़ रहा है और कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ऐसे ही काम चल रहा है। तो बढ़िया है भाई।
ये देखो इस ट्रेन को साइडिंग में ले जाने के लिए WDM-3A लगा दिया गया है सिंधिया राजधानी में। और ये देखो हम लोग का ट्रेन खुल चुका है, सामने की तरफ बढ़ रहा है। और ये देखो ब्रिज है, बहुत ही बड़ा है, जो कि झूला ब्रिज भी बोलता है। एक ही पिलर है और जो सामने से पूरा ऐसे मोटा सा रॉड निकल के झूला जैसा बना रहा है। तो बहुत ही बड़ा है भाई ये ब्रिज, और पुराना वाला को शायद तोड़ दिया जाएगा। तो देखो सामने की तरफ हम लोग का ट्रेन जा रहा है और एक लोकल आ रहा है, कहाँ से भाई मालूम नहीं। ये देखो कुछ नज़ारा भाई। और सामने देखो एक टावर बना है जो यहाँ का व्यू देखने के लिए, जैसे होता है लंदन टावर और भी बहुत सारा टावर होता है, लेकिन ये वाला एक बनाया है टूरिस्ट के लिए शायद। कब तक चालू होगा मालूम नहीं, अभी तो काम चल रहा है ज़ोरों से। देख पा रहे हो कुछ नज़ारा है भाई। और हावड़ा से खुलने के बाद थोड़ा बहुत गाड़ी धीमे चलता है, देख पा रहे हो इसी धीमे चल रहा है। और एक लोकल आ गया और ये देखो एक गाड़ी शायद लेके जा रहा है, कौन सा गाड़ी देखना पड़ेगा। ये भाई हावड़ा देहरादून दून एक्सप्रेस शायद। तो ये शायद कौन सा प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया, फिर यहाँ से खुलेगा। टाइम कितना बजे मालूम नहीं, लेकिन सामने ये देखो एक मस्जिद है और क्या है मालूम नहीं, लेकिन बहुत ही शानदार है भाई जो भी है। और ये देखो कुछ नज़ारा भाई बाहर का डानकुनी का, लेकिन डानकुनी खुलने के बाद ट्रेन तो एकदम से फुल रफ्तार से चल रहा है अपना। और फुल रफ्तार से चलने के बाद इसका कोई हॉल्ट नहीं है, सीधा वर्धमान है। फुल तो एकदम से पूरा रफ्तार में चल रहा है और बहुत ज़्यादा स्पीड में भी है, देख पा रहे हो। इसीलिए तो इस ट्रेन को कम टाइम लगता है, इसी वजह से। देखते ही देखते देखो शक्तिगढ़ एंटर कर रहे हैं। ये देखो NH-2 है, जो कि हावड़ा से न्यू दिल्ली तक का जाती है ये रोड NH-2। और ये देखो कुछ नज़ारा भाई, बहुत ही प्यारा। अभी यहाँ से शक्तिगढ़ एंटर करेगा। और उधर से तो भाई यहाँ पे शक्तिगढ़ से पहले आप लोगों को 2 जगह का मील होता है, जैसे बाली से डिवाइड होता है, यहाँ से मील होता है। और यहाँ से मेन जैसे आपका बैंडल और डानकुनी जाने के लिए अलग अलग रास्ता मिल जाएगा आप लोगों को। तो देख पा रहे हो अभी तो ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, तो ये रेड हो गया। अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ी देर में वर्धमान एंटर करेंगे, लेकिन उसके बाद शक्तिगढ़। और ये देखो कुछ नज़ारा, शक्तिगढ़ तो फुल रफ्तार में स्किप कर रहे हैं भाई, देख पा रहे हो। और ये कुछ नज़ारा है भाई शक्तिगढ़ स्टेशन का। शक्तिगढ़ का लैंगचा बहुत ज़्यादा फेमस है, जो खाना चाहते हो खा सकते हो। एक बार खाए थे हम लोग दुर्गापुर से कलकत्ता जाने के समय, वो बहुत पहले की बात है, 2017-18 की बात है। ये देखो भाई कुछ नज़ारा, देख पा रहे हो। ये भाई ट्रेन में बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में वर्धमान एंटर करेगा। देखो मालगाड़ी खड़े हैं एक साइड में, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग का ट्रेन जो है दे चुका है। ये देखो ये रहा वर्धमान जंक्शन। तो फाइनली वर्धमान जंक्शन एंटर कर चुके हैं हम लोग। और वर्धमान जंक्शन के बाद फिर गुस्करा, उसके बाद बलपुर। तो देखो वर्धमान जंक्शन एंटर कर चुके हैं। अभी यहाँ पे तो बहुत सारा भीड़ है भाई, जो ट्रेन खाली था यहाँ पे आके शायद भीड़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो देख पा रहे हो ये कुछ नज़ारा है भाई वर्धमान जंक्शन का। और ये वर्धमान जंक्शन में खड़ा हो चुका है हम लोग का ट्रेन। सामने की तरफ यहाँ पे कुछ लाइटिंग का काम चल रहा था। हम लोग का ट्रेन जो है वर्धमान खुल चुका है, और यहाँ से अभी गुस्करा की तरफ बढ़ रहा है। गुस्करा का नहीं है, बोलपुर और साइथिया होके फिर रामपुरहाट। तो ये देखो भाई कार्ब लाइन, हम लोग का ट्रेन तो एकदम से पूरा घूम रहा है भाई, यू टर्न ले रहा है ऐसा समझो। और ये देखो जो दिल्ली वाला रूट है, हावड़ा दिल्ली भाई आसनसोल, ये नीचे से गुजर जाती है, हम लोग का ट्रेन ऊपर से चला आ रहा है। देखो ये देखो कुछ नज़ारा, 4 लेन है भाई यहाँ पे तो। और ये देखो कुछ नज़ारा मेरे भाई, सामने की तरफ हम लोग निकल चुके हैं, वो वाला रूट अलग हो चुके हैं। अभी यहाँ से सीधा सामने की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन ग्रीनरी देखो भाई, कितना ज़्यादा लोगों ने खेती किया हुआ है यहाँ पे। वर्धमान जिला जो कि धान में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पहले स्थान में आता है धान उत्पादन के लिए। ये देखो कुछ नज़ारा भाई, देखते देखते हम लोग का ट्रेन जो है बोलपुर एंटर कर रहे हैं। देखो बोलपुर का आने से पहले जो ब्रिज होता है वो वाला ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। फ़िलहाल इसके बाद ही बोलपुर एंटर करेंगे, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर का घर है, शांति निकेतन। कौन कौन जानता था मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे भाई एक मेला बैठता है जो कि बहुत ही बड़ा है, और कभी होगा तो देखेंगे, आने के लिए कोशिश करेंगे। और हम लोग का ट्रेन का जो इंजन है वो भाई WP7 चल रहा है, देख पा रहे हो, बहुत ही प्यारा। और अभी मेन लाइन से लूप लाइन में आ चुका है हम लोग का ट्रेन। अभी बोलपुर एंटर कर रहे हैं। देखो बोलपुर का बाहर का नज़ारा है भाई। और ये देखो कुछ नज़ारा मेरे भाई, बोलपुर एंटर कर रहे हैं। और ये देखो, लेकिन यहाँ का स्टेशन बहुत ही छोटा है मेरे भाई,
इस हिसाब से मान के चलो तो बहुत ही छोटा, ऐसे स्पेस नहीं था कि क्या नहीं था मालूम नहीं, लेकिन देखो स्टेशन कितना ज़्यादा छोटा है भाई। ये देखो सामने जगह बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। बोलपुर शांति निकेतन एंटर कर चुके हैं। ये देखो कुछ नज़ारा, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है भाई। ये कुछ नज़ारा है भाई बोलपुर का। अभी लोग उतरने वाला है और यहाँ से चढ़ेगा भी थोड़ा बहुत। ये देखो, और अभी तो फ़िलहाल यहाँ से खुल भी चुका है हम लोग का ट्रेन। अभी यहाँ इसके बाद फिर साइथिया, उसके बाद रामपुरहाट। बोलपुर शांति निकेतन को बाय बाय करते हुए हम लोग का ट्रेन आगे की तरफ निकल चुका है, देख पा रहे हो। और यहाँ से अभी तो बढ़िया चल रहा है अपना ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं, देख पा रहे हो। तो देखते देखते हम लोग का ट्रेन जो है फुल रफ्तार पकड़ चुका है फिर से। और जब भी रफ्तार पकड़ रहा है भाई फुल ऑन 30 चल रहा है। क्योंकि इसके पीछे पीछे भी ट्रेन आ रहा है, तो टाइम में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और रामपुरहाट से भी रिटर्न करता है, तो मान के चलो कि ठीक ठाक टाइम में ही चल रहा है अपना ट्रेन, लेट तो है नहीं। और देखो मालगाड़ी खड़े हैं, अभी साइथिया जंक्शन में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से सीवड़ी जाने के लिए सीवड़ी अंडल फिर दिल्ली वाला रूट यहाँ से फिर कनेक्ट होता है, जो कि साइथिया के बाद अलग होता है। तो देख पा रहे हो हम लोग का ट्रेन अभी साइथिया जंक्शन एंटर कर चुके हैं। अभी इसके बाद ही हम लोग रामपुरहाट में एंटर करेंगे। तो रामपुरहाट के बाद फिर 1 घंटा लगेगा लोकल ट्रेन, जो कि रामपुरहाट आजिमगंज पैसेंजर, उस ट्रेन पकड़ के फिर साकर दिखे जाएंगे। तो देखो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई। ये देखो 2 इंजन लगा हुआ है मालगाड़ी में। हम लोग को आगे के निकलने के लिए सिग्नल मिल चुका था, और ये देखो निकल भी चुके हम लोग का ट्रेन। अभी ब्रिज आएगा भाई, साइथिया ब्रिज। देखो पानी तो होता नहीं है इतना इस ब्रिज में, नदी में, लेकिन आज पानी है भाई, क्योंकि बारिश हो रहा है लगातार, तो पानी थोड़ा बहुत यहाँ पे है। और अच्छा भी लग रहा है देखने के लिए, क्योंकि पानी ना हो तो भाई सूखा सूखा सा रहता है, ऐसा लगता है। और ये देखो कुछ नज़ारा मेरे भाई, साइथिया जंक्शन पार करने के बाद का नज़ारा है ये। और यहाँ पे बहुत सारा क्या बोलते हैं, ये है भाई डेयरी है, जैसे भैंस पाल के फिर वहाँ से दूध निकल के बेचते हैं भाई यहाँ पे बहुत सारा लोग। और ये देखो कुछ नज़ारा, हम लोग का ट्रेन अभी सीधा सामने की तरफ निकल चुके हैं, थोड़ी देर में रामपुरहाट एंटर करेगा। और देखो कुछ नज़ारा भाई, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था तो भाई थोड़ा बहुत आराम करके फिर देखो निकल जाएंगे सामने की तरफ। और ये देखो रामपुरहाट एंटर कर रहे हैं। ये जो ब्रिज देख रहे हो ना, ये ब्रिज मान के चलो ये ब्रिज आ गया तो रामपुरहाट आपका आ चुका है, ठीक है। तो देखो रामपुरहाट हम लोग आ चुके हैं अभी फ़िलहाल, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई, देख पा रहे हो। ये देखो नीचे से रोड है और ऊपर से ट्रेन आने जाने का देख पा रहे हो। ये देखो कुछ नज़ारा। और यहाँ पे एकदम से पूरा स्लो हो गया भाई, मालूम नहीं किस लिए है, क्योंकि सिग्नल मिला है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन देखो यार जो भी है हम लोग का ट्रेन रामपुरहाट एंटर कर रहे हैं। और देखते देखते अभी यहाँ से थोड़ा बहुत लोकल ट्रेन पकड़ेंगे, क्योंकि ट्रेन तो खड़े हैं ऐसा लग रहा है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मेरे को टिकट काटना पड़ेगा फिर से लोकल का, क्योंकि मैं तो रामपुरहाट तक का ही टिकट काटा था। ये देखो कुछ नज़ारा भाई 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 भाई, फाइनली अपना डेस्टिनेशन आ चुका है। और बारिश भी हो रहा है भाई, देखो धीमे धीमे बारिश हो रहा है, आप लोग अगर शायद देख पा रहे हो तो बारिश हो रहा है। तो अभी बारिश स्टार्ट ही हुआ है केवल, और रास्ते में तो बारिश हो ही रहा था। लेकिन देखो यार रामपुरहाट जंक्शन में एंटर कर चुके हैं। और ये सामने देख पा रहे हो ट्रेन, ये है लोकल ट्रेन हम लोग का आजिमगंज जाने वाला। तो यहाँ से उतर के अभी सीधा टिकट काट के फिर ट्रेन में बैठ जाएंगे, क्योंकि इसका टाइम ज़्यादा है नहीं। 3:32 में हम लोग रामपुरहाट जंक्शन पे आ चुके हैं, लेकिन उसका टाइम जो है भाई 4:05 में है। 4:05 में खुल जाएगा रामपुरहाट जंक्शन। तो ये देखो कुछ नज़ारा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कार भी भाई, तो ट्रेन नहीं दिख रहा है ऐसा लग रहा है। ये देखो ये लोग भाई सफाई कर्मी है रेलवे की तरफ से। और ये देखो सामने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा खूबसूरत है भाई। और ये देखो नज़ारा, हम लोग का लोकल ट्रेन। और यहाँ पे शायद जो काम करने वाले लोग हैं वो हैं पीछे की तरफ। ये देखो कुछ ठीक कर रहा शायद। और हम लोग मैं तो उतर जाऊँगा, उतर जाने के बाद फिर देखो उतर के अपना टिकट काट के फिर रिटर्न आ चुके हैं।
अभी यहाँ से जाके उतर के फिर ट्रेन पकड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन पसीना आ चुका है, देखो एक बार कितना ज़्यादा पसीना है, क्योंकि गर्मी भी बहुत है ना भाई। बारिश हो रहा है फिर भी गर्मी नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है। घाड़ में जो बैग है, बैग में बहुत सारा माल है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है ज़्यादा। तो मान के चलो तकरीबन 25-30 किलो का तो होगा ही, इतना ज़्यादा सामान था। ये देखो कुछ नज़ारा भाई ट्रेन का। अभी सामने की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि फिर मेरा गांव में उतर के ज़्यादा पैदल चलने नहीं पड़ेगा। अभी ट्रेन में आके बैठ गए, लेकिन पसीना देखो एकदम से पूरा शरीर से निकल रहा है, इतना ज़्यादा पसीना आ चुके हैं। और यहाँ से अभी निकल के सीधा रामपुरा खुल के फिर सागर दिघी पहुँच जाएंगे 1 घंटे के अंदर। फिर आराम से थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, क्योंकि खाना भी नहीं नसीब हुआ भाई आज, क्योंकि ट्रेन के बाद ही ट्रेन मिल गया था। तो देखो रामपुरा जंक्शन अभी यहाँ से खुल चुका है अपना ट्रेन। यहाँ से अभी निकल जाएंगे सीधा सामने की तरफ। देख पा रहे हो ये कुछ नज़ारा है भाई। और देखो रामपुरा जंक्शन, इसको टाटा करते हुए अपना ट्रेन आगे की तरफ निकल चुका है, देख पा रहे हो ये कुछ नज़ारा है भाई। और ये देखो सामने 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में खड़े थे हम लोग। 4 नंबर से खुल चुका है अपना ट्रेन। और ये देखो कुछ रामपुर हाट का बाहर का नज़ारा। और रामपुर हाट में हम लोग काम कर चुके हैं पिछले 2020-21 इस साल में। यहाँ पे जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अभी मेडिकल कॉलेज बनाया था, उस पर काम किया था। ये देखो फाइनली सागर दिघी पहुँच चुके हैं। और आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा पसीना और थकान भी हो चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा जर्नी करके आ रहे हो। तो खुश रहो, अच्छे से रहो, टाटा बाय बाय, ठीक है।